कमेंट में ना बहुत लोगों को बहुत मसले हो रहे हैं। हाय जुपिटर, हाय सैटर्न। ये कोई बता दे कि ये किस मूवी का डायलॉग मार रही है। आपको मैं इनाम दूंगी। मेरी गाड़ी का उसूल है, जब तक मैं लॉक नहीं खोलती कोई लॉक नहीं खोलता। इंसान अपने सुकून में बैठा होगा, वो नहीं कैमरा ऑन। रुको, ऑल अबाउट बीफ। वही हाँ वही मैं तो दिखा दिया। मुझे भी दो। और आप लोगों को भी पता होगा कि यार अब चलो 2 दिन बाद नबीला का व्लॉग आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमें तो कोई परवाह नहीं है कब भी आए। यू गाइज आर लव। मेरी तो हालत देखने वाली नहीं हो रही। सही हो जाए। दिखाओ कैमरा खुलते ही इंसान की बन गई है। कितने गंदे लगते हैं यार। अच्छे मनाई क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर न्यू डे विद मी विद अस एज यूजुअल मी एंड यू परफेक्ट व्यू। देखो आज मुझसे कोई लड़े ना भिड़े ना। मेरा था पेपर, मैंने जाके याद किया और मैं सोई नहीं हूँ। अच्छा फिर हो गया ना फैसला। खैर ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अनदर न्यू रूटीन ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। और किसी कमेंट में ना बहुत लोगों को बहुत मसले हो रहे हैं रूटीन ब्लॉग से और मेरे खाना खाने से। हमारे के हम बहुत खाते हैं। और जो लास्ट जो मैंने ब्लॉग में बोल दिया था कि यार आप लोग बताओ कि मैं सोनम बाजवा लगती हूँ या नहीं, तो 2-3 लोगों को ना बहुत ज्यादा ही जेलसी बढ़ गई थी उनके कि जैसे सोनम बाजवा उनके घर में रहती है। अबे भाई की फुप्पो की लड़की और हमने उसके बारे में कुछ बोल दिया। मैंने जैसे एक बात कही है वो भी वो बात कही है जो लोग मुझे कहते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की तरह बनने का, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी की तरह लगते हो बहुत ज्यादा तो आपकी जो अपनी पहचान होती है वो थोड़ी सी छुप जाती है। बात तो सही है। ये एक रूटीन ब्लॉग हमने सोचा था, हमने सोचा था नहीं हो सका क्योंकि मैं भी बहुत अलग कामों में लगी हुई थी। फिजा भी आते आते फिजा ने भी 9 बजा दी 10 बजा दिए। हमेशा की तरह कभी टाइम पे तो आई नहीं है। मैं फिर टाइम पे आ जाती थी। मैं शहर में ही नहीं थी ना। मैं तो देश छोड़ के गई भी थी ना। वही रहा कर ना, क्यों आती है? हाय जुपिटर, हाय सैटर्न। ये कोई बता दे कि ये किस मूवी का डायलॉग मार रही है, ये क्या बोल रही है, तो आपको मैं क्या इनाम दूंगी। मैं क्या इनाम दूंगी वो एक सीक्रेट है। तो हम आ गए हैं यहाँ। मैं गाड़ी से उतर रही हूँ खाना खाने के लिए। इधर रहो, तुम इधर रहो। कहाँ जा रही हो मेरे बगैर? कहाँ जा रही फिर लोग हमसे तंग हो जाएंगे। फिर आगे खाना खाने। भाई खाने के अलावा खाना ना खाए क्या? खाने के अलावा है क्या? मेरी कुछ नहीं। कराची में आपको और क्या मिलेगा? खाना ही तो मिलेगा। अच्छी जगह का। अच्छा, कोई लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि मैं प्राइसेस भी शेयर करूं कि मैं कहाँ खाती हूँ, क्या है, एक बर्गर कितने का होता है या मील कितने की होती है। तो आज मैं आपसे वो भी शेयर कर लूंगी। क्या आप लोग पूछ रहे थे ना कि इंडिया चीप है क्या, पाकिस्तान चीप है या एक्सपेंसिव है, तो वो प्राइसेस जो है वो पता चल जाएंगी आप लोगों के। वहाँ पे बहुत कम चीज़ों में चीज़ें मिलती है, बहुत कम प्राइसेस में। यहाँ बहुत महंगाई है, इंतहाई महंगाई। वहाँ पे 300-400 में लार्ज पिज्जा आता है। हमारे यहाँ पे 2000 में लार्ज पिज्जा आता है। और वहाँ पे लाइक नॉर्मल आप लोगों के जो मोमोज होते हैं या वो जो स्ट्रीट फूड होता है, मैगी शैगी आराम से 100 में 150 में आप लोग खा लोगे। ये भी मुझे कंफर्म नहीं पता। हमारे यहाँ पे 1000, 1100, 1200 या जो है हम 1000 के अंदर या उससे भी ऊपर जाते हैं। आपको कुछ 5-6 पीसेस की बात बता रहे हैं। हाँ, so, इन चीज़ों के लिहाज से ये कंपैरिजन है कि यहाँ पे काफ़ी महंगाई है। और वहाँ पे अब कभी गए तो नहीं है हम, लेकिन ऑब्वियसली जो हमने देखा है रील्स में या बाकी जितना हम जानते हैं तो प्राइसेस कम है इंडिया में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बता दीजिएगा मुझे। तो खैर अब मेरा हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि मैं भी जिम से आ रही हूँ। मैं जिम में नहीं बना सकी व्लॉग ही नहीं बना सकी, स्टार्ट ही नहीं ले सकी। अभी स्टार्ट लिया, खैर मैं रास्ते का भी नहीं बना सकी। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, टाइम ज़ाया नहीं करते। भूख लगी हुई है हमेशा की तरह हमें, तो बस जाते हैं, अपना ऑर्डर करते हैं और आपके साथ खाना खाते हैं। चलो 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 चलो। कौन है ये लोग? बहुत ना एनर्जी। मैंने अगर लॉक खोला नहीं है, आपने कैसे लॉक खोला है? मेरी गाड़ी का उसूल है, जब तक मैं लॉक नहीं खोलती कोई लॉक नहीं खोलता। रुको ना, कहाँ जा रही हो? बैठो ना, अभी तो अभी मैं थक गई। कॉफी पीने सामने देखो जून है। जून जुलाई ये देखो ना। जिम जाएगी मेरे साथ? मुझे नहीं जाना जिम। जाना होता मैं कब की गई हुई होती। मुझे नहीं जाना। शक्ल दिखाओ। आई जस्ट लव बीइंग फैट। है ना, शक्ल भी दिखाओ नहीं तो।
डोले देखो, नहीं, डोले देखो। नजर हो जाएगी हाँ, बुरी बात। बस बंद करो। क्या हो गया? बर्गर देख के आप तो बैठे हैं अलग अलग टेबल पे बैठेंगे, आ जाए आप बोल दीजिए इसमें। ओके बेटा ये फ्रेंच का एक सैड सॉन्ग है चवलो, जहाँ तक मुझे पता है। जी देखने में क्या आर्ट बनाया ये देखो। पिज्जा बर्गर देख के पागल हो गई। दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत नीचे है। आगे का वो नहीं है, उसके आगे का वो है, तो मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, वो है। और मैं इस पे बैठी। अच्छा हाँ ये देखो, उसके आगे है, इसके आगे नहीं है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा होगा ये कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं बैठ रही थी, बैठो बैठो तो ख्याल से बैठना। नहीं आगे जोर थोड़ी दोगे, सही है। जब इंसान अपने सुकून में बैठा होगा, हमने कैमरा ऑन कर। तो क्या प्रॉब्लम है, बी नेचुरल। आपको कुछ बनने की जरूरत तो नहीं है ना, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना। जैसे हम हैं वैसे ही हम आते हैं, तो क्या जैसे problem हमें है? वैसे ही हम आते हैं। मुझे नींद आई हुई है, लोग बोलेंगे इसको क्यों सुस्ती चढ़ी है। लोग कौन होते हैं आपको कुछ बोलने वाले? आपको पता है आपका दिन कैसा गुजरा था, आप थके हो, आपको सुस्ती आई है। टक्करे मारी, टक्करे हाँ, मारी तो आज बस पूरा बात दिन खत्म। मैंने। खैर तो मैंने ब्लॉग इसीलिए ऑन किया था क्योंकि मैं ये बता रही थी कि हमने ऑर्डर दे दिए, और मैं ये बता रही थी कि आज हमने ज़्यादा नहीं खाएंगे हम लोग, जैसे हम हमेशा बहुत ज़्यादा एक ऑर्डर बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक्स। हाँ मतलब लिमिटेड खाना खाएंगे आज। सेकंड वो जून को देख के ना मुझे याद आ गया कि मुझे कॉफ़ी भी पी है, और फिर याद आया कि जून वाले ना शुगर फ्री देते नहीं हैं। मैं मौका फ्रेप पे पी रही हूँ। देखो कौन पिला रहा है, तू कहाँ से आई बीच में? बोला किसने? हाँ खाम, मैं कौन खाम? सीरियस? क्या बकवास। चाय पिएगी? मौका फ्रेप पे वाले बोले चाय पिएगी। चाय तो पीते लोग। सो गाइस, मैं ना चाय पीती हूँ, ना मैं चाय के बर्तन भी धोती हूँ। इतने मुझे गंदे लगते हैं। सोचो कितनी नफरत है मुझे चाय से। किसी ने नहीं पूछा, मैंने पूछा तो डायलॉग नहीं होता आपको बंद करने के लिए। नो वन आस्क्ड। आप आगे पे नाखून दिखाना बंद करो अपने। मुझे फ्लू हो रहा है। Few moments later. चीज़ बर्गर है ना ये वाला। नहीं मुझे कबाब। खैर हमसे रहा नहीं किया, हमारा खाना आ गया है गाइस। ये तो है, रुको मैं सॉसेस बता रही हूँ। रुको रुको रुको। ऑरेंज सॉस, व्हाइट सॉस और ये समथिंग ब्राउन सॉस। सॉस का नाम आता नहीं, कलर तो सबको पता है ना कि क्या है। नहीं मैं कह रही हूँ ये व्हाइट वाली सॉस है या फिर इसमें चीज है, ये सॉस है। इट्स काइंड ऑफ फ्रेंच। सारी सॉस है इसमें। ये हमारा एक बर्गर, दूसरा ये हमारे ये कौन से फ्राइज थे? एनिमल फ्राइज, क्रेजी फ्राइज, पता नहीं जो भी थे, नाम मुझे नहीं याद है। ये इतने यमी है। अगर कोई भी, अच्छा हाँ प्राइजेस भी मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। तो अगर हम एक बर्गर है 1349 का, मतलब 1350 रुपये का, और दूसरा बर्गर है 999 मतलब 1000 रुपये का। और जो फ्राइज हमने ऑर्डर किया है वो है मैसी फ्राइज, वो है 1349, वही 1350 के, मतलब ये 1350। ऑल अबाउट बीफ। यस, एवरीथिंग हियर इज बीफ। अब हमारा टेस्ट ना चेंज हो गया। पहले हम लोग सिर्फ फ्राइड और ऐसे चिकन पे जाते थे, अब हमारा हाँ इसके अलावा हम नहीं खा सकते। बड़ा हैवी फील होता है। बर्गर्स में ना स्मैश हो गया, ग्रिल चिकन हो गया, बहुत मजे का होता है। लेकिन हर जगह का अच्छा नहीं होता, कहीं नहीं। मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मेरे ख्याल से कि बहुत वो है ना, समझ रहे हो क्या? वही हाँ वही ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट तो मैंने सारा कुछ ही कर लिया था, लेकिन ये इतने के कोई यमी है ये वाले, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये इतना फैट है ना इसमें, मेरे इतना जिम करने का क्या फायदा? आपको तो फिर फायदा है। यार तू तो माशाल्लाह तू जान बना, तेरे को किस चीज़ की वो है, आपको थोड़ी कोई फिक्र है। और बर्गर मैं वीडियो में नहीं खा सकती, लेकिन बर्गर मैं आपको इस तरह दिखा ज़रूर सकती हूँ, ऐसे इसकी डिटेलिंग लाइक दिस। तो ये वाला भी दिखा दूँ, इसमें जैलपीनो है। खा नहीं सकती मैं वीडियो में क्योंकि मैं बहुत गंद बना दूंगी, तो इसलिए खाना वाना आप सुकून से खा के फिर आपसे मिलते हैं। ओके बाय।
अस्तगफुरुल्लाह। क्यों व्लॉग बनाती हो? वो मैं आपकी असली शक्ल दिखा रही हूँ। लेंस तो अच्छी लग रहा है, फिजा जरा दिखाओ जरा। दिखाओ ना। खाना खा लिया और आज का दिन पूरा बीफ हो गया, क्योंकि ना आज मैंने घर पे मेरी मामा ने इतने कोई मज़े का कीमा आलू का सालन बनाया था, वो खा लिया मैंने। उसके बाद फिर अभी ये खा लिया, तो कुल मिला के कितनी कैलोरीज मैंने कोई 2-3 हज़ार कैलोरीज खा ली होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हमारा वर्कआउट, फिजा ने भी बताया कि हमारा वर्कआउट वेस्ट नहीं हुआ, कि एटलीस्ट उसमें से कुछ तो हमने कम किया। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी कहीं से कॉफ़ी मिल जाए, लेकिन वो भी फिर और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी मेरी कैलोरीज, इसलिए छोड़ देते हैं। तो दिखा दिया, मैं तो दिखा दिया। मुझे भी दो, 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 मुझे भी दो। मैं किस में देख के लगाऊं? मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं पकड़ो, क्या है कॉम्बो ये? मुझे मेरी तरफ मोड़ो। मैं आपकी तरह इतना टाइम नहीं लगाती, मोड़ो मेरी तरफ। देखिए लग ना जाए। ये तो फर्क है आप में और मुझ में। मेरा ऐसे होता है और फिजा का देखो जरा ऐसे होता है। ये लो, मैं जब तक इसको घिस के ना लगाऊं ना, इस पूरी आउटलाइन में सुकून बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा कॉम्बो है। आप ही लगा दिए। उफल्ला, खाना खा के हमें डाउनर आ गया है। आपको आया? मुझे पसीने आ गए। नहीं, पसीने तो बेटा गर्मी की वजह से आए हैं कि कराची में इतनी गर्मी है कि आप लोग पूछो नहीं। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा था 49। लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। बहुत ज़्यादा बीच में गर्मी आना शुरू हो गई थी। खोलो यार इसको, अब तो बहुत बेहतर है। अच्छा, लोगों को ना ये लगता होगा कि ये हर वक्त ही खा रही होती हैं, इनकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, सिर्फ बिंदास चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो स्पेशली जो बंदा दिखाता है, ऑब्वियसली आपको वही दिखता है। जैसे ना अचानक से मेरे फिजा बात कर रहे थे कि बीच में जो है हम इतने क्यों मेरे व्लॉग्स जो है वो डिले हो गए थे, कि बीच में इतनी चीज़ें आ गई थी, काम भी काफ़ी आ गया था। दूसरी चीज़ कि मम्मा काफ़ी बीमार हो गई थी। अब उसका मैं व्लॉग तो नहीं बना सकी ऑब्वियसली, लेकिन ये कि मैंने ना वो वीडियो बनाया था कि हम मम्मा को हंसा रहे थे, ज़रा माहौल सही कर रहे थे। तो फिज़ा भी वहाँ पे आ गई थी हॉस्पिटल में, तो मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका चेस्ट काफ़ी ख़राब हो गया था और उन्हें खांसी हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और उनके काफ़ी टेस्ट हुए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। काफ़ी दिन तक ये चीज़ चलती रही और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा बहुत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने का मकसद है कि ये चीज़ें भी बीच में आती हैं। अब मेरे व्लॉग्स क्यों डिले हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है, आपको एक एक चीज़ तो मैं शायद टाइमली ना बता सकूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपडेटेड रखूं। अब जैसे मुझे याद आ गया कि मम्मा वाली बात, तो मेरे पास जो क्लिप है वो मैं लगाऊंगी, तो आप देखना भी। तो इसलिए ना मैंने टाइमिंग सेट कर दी कि 2 दिन बाद मैं अपना ब्लॉग पोस्ट करूंगी। अब ये कि मुझे भी एक सुकून आ गया और आप लोगों को भी पता होगा कि यार अब चलो 2 दिन बाद नबीला का ब्लॉग आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमें तो कोई परवाह नहीं है, कब भी आए, हाँ हम तो इंतज़ार कर रहे थे। ब्रो, 9000 लोग अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, दैट मीन दे आर इंटरेस्टेड टू वॉच माई ब्लॉग्स, माई रूटीन। आप लोगों को नहीं देखना, नो इशू, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मुझे और जो मुझे देखते हैं डेली रूटीन पे, थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर लव लिटरली। बस तो यही मैं बोलूँगी। अब हमने खाना वाना खा लिया, ज़्यादा सीरियस टॉक ज़्यादा ही हो गई है। तो अभी हमने खाना खा लिया और अभी हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाए, क्योंकि हमने ऑफिस भी जाना था एक छोटे से काम के लिए। कॉफ़ी का सीन करना है? आपको पीनी है? यार मुझे पीनी तो है, लेकिन उसके लिए ना हमें ऑल द वे आउट जाना पड़ेगा और फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही है। खैर देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में और उसके बाद फिर आपको भी बताएंगे। जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे वहीं पहुँच गए जहाँ हम जा रहे हैं। Few moments later. घर जाने तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। कॉफ़ी हमें नहीं मिली जहाँ से हमें पीनी थी, क्योंकि वो हो गया है क्लोज, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे अब जल्दी बंद कर देते हैं। गर्मी लग रही है और बस हम यहाँ घूम रहे हैं। हाँ और चले वापस। मेल्ट है पर इनके पास शुगर फ्री नहीं होगी, इनके पास शेक। मेल्ट तो नहीं है, मेटा है। अच्छा सही बेटा है। मेटा है, नॉट मेल्ट। Earlier that day. नमूना मेरी तो हालत देखने वाली नहीं हो रही। बदतमीजी नहीं करो जंगली। खाना खांसी नहीं आनी चाहिए मेरी। तो आपको भी खांसी है, किसको भी लेटाएं वही बेड पे। चलो साथ वाले बेड पे आओ। मम्मा सही हो जाए, बेहतर हो आप। मम्मा इसको मम्मा एक मम्मा ठीक है। तो मम्मा ठीक हो।
ओके गाइस, तो सीन कुछ ये हुआ कि हमें उस वक्त कॉफ़ी तो नहीं मिली और उसके बाद फिज़ा को घर जाना था क्योंकि वो भी मेरे साथ पूरे दिन की थक गई थी और मुझे कुछ काम से ऑफिस आना था, तो इसलिए मैंने उसको घर ड्रॉप कर दिया और मैं खुद चेंज करके ऑफिस आ गई। सो दैट वाज द डे। सो इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग जैसा भी था अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग और मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।